हेलो गाइस, मैं हूँ पोंटिंग। हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर जो आपकी एनसीईआरटी बुक के पीछे दिए होते हैं। हम उन्हीं को अब डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जब एक ही बहुत बड़े प्लेस पर एक ही तरह की फसल उगाई जाए, यानी कि बहुत बड़े लार्ज स्केल पर एक ही तरह के प्लांट को उगाया जाए, तो हम उस प्लेस को क्या कहते हैं, जो वहाँ पर प्लांट्स उगाया गया है उसे क्या कहेंगे। देखिए, उसे हम कहते हैं क्रॉप, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जब एक बहुत बड़े स्केल पर एक ही क्रॉप को उगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहा गया है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, कि क्रॉप उगाने से पहले, फसल उगाने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, सोयल की प्रिपरेशन। तो सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। थर्ड हमें कहा गया डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। हमने ना चैप्टर में एक प्रोसेस पढ़ी थी कि सीड्स को पानी में भिगोया जाता है, और जो गुड सीड्स होते हैं ना वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं, और जो खराब सीड होते हैं वो पानी के ऊपर तैर जाते हैं। तो डैमेज सीड्स पानी में नीचे क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा फ्लोट। फोर्थ है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, कि अगर हम एक क्रॉप उगाना चाहते हैं हमें सफिशिएंट सनलाइट चाहिए एंड डैश फ्रॉम द सोयल, और सोयल से और क्या क्या चाहिए हमें। तो देखिए, हमें सोयल से चाहिए न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर सोयल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वाटर मिलेगा तभी हमारी जो फसल है बहुत अच्छी तरह से उग पाएगी। देखिए, आप इनके आंसर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। देखिए, हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं। देखो, आपको पता है जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो जुलाई वगैरह में, मई जुलाई वगैरह में उगाई जाती हैं और सितंबर में काट ली जाती हैं, सितंबर अक्टूबर के आसपास। ठीक है, तो उस समय में हमारी कौन कौन सी फसल उगती हैं, तो हमारी खरीफ क्रॉप्स का हो जाएगा पैडी एंड मैजे। सेकंड था हमारा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स होती हैं जो सर्दियों के मौसम में उगती हैं, विंटर सीजन, दैट आर वीट, ग्राम एंड पी। उसके बाद है केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र से आपको नाम से ही पता चल जाएगा, वो फर्टिलाइजर जो केमिकल से बने हैं, तो यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, इसका आंसर हो गया बी। उसके बाद है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर हो जाएंगे एनिमल एक्सरेटा, काउ डंग, यूराइन एंड प्लांट, यानी कि जो एनिमल से, प्लांट से, यानी नेचर से हमें जो मैन्योर मिलता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैन्योर। यहाँ पर इसके आंसर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हमने खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स के टू एग्जांपल्स लिखने हैं। देखिए, खरीफ क्रॉप होती हैं जो गर्मियों में उगती हैं मॉनसून सीजन में, दैट आर पैडी एंड मैजे, और रबी क्रॉप्स जो विंटर में उगती हैं दैट आर वीट एंड ग्राम। ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग, वीडिंग, थ्रेशिंग, जिनको हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, इन्हीं के चैप्टर में पढ़ने के बेस पे ही हमने इनके ऊपर छोटा छोटा टॉपिक बना करके लिखना है। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, इसमें हम लिख देते हैं सॉयल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, कि कोई भी क्रॉप उगाने से पहले, कोई भी फसल उगाने से पहले सॉयल को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो है सॉयल की टाइलिंग होती है, सॉयल को लूजन किया जाता है ताकि जो रूट हैं प्लांट की वो अच्छी तरह से मिट्टी में फैल सके और सही तरह से सांस ले सके। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है सोइंग। सोइंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स। सीड्स को जो मिट्टी में डालने की प्रोसेस होती है, मिट्टी में बोने की प्रोसेस होती है, उसे क्या कहते हैं, सोइंग। देखिए, पुराने समय में जो ट्रेडिशनल टूल थे सोइंग के लिए वो फनल शेप्ड थे, लेकिन आजकल जो है सीड ड्रिल यूज़ होने लगी हैं जो कि ट्रैक्टर्स की हेल्प से चलती हैं। ये जो टूल होता है ये सीड को यूनिफॉर्मली जो है प्रॉपर डिस्टेंस पे और डेप्थ पे गाड़ता है। इसका मीनिंग है कि मतलब अगर एक बीज से दूसरे बीज की जितनी दूरी है उतनी ही दूसरे से तीसरी की दूरी और बराबर गहराई पे ही इन्हें गाड़ा जाता है। थर्ड पॉइंट था हमारा वीडिंग। सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग विद क्रॉप, की जब हम क्रॉप उगाते हैं ना तो उसके साथ कुछ अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जिन्हें हम वीड्स कहते हैं।
जो वीड्स को हटाने की प्रोसेस होती है, वीड्स को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वीड्स ले लेंगे प्लांट की जगह, ठीक है। तो उसे हम वीडिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को उनको हटाने की। फोर्थ हमारा थ्रेशिंग, जो ग्रेन सीड्स को चाफ से, यानी कि जब हमें कनक उगाते हैं तो उसमें जो ग्रेन को जो चाफ से अलग किया जाता है ना, उस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। जो थ्रेशिंग जो है ये आजकल जो है बहुत बड़ी मशीन से भी होता है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। देखिए यहाँ पे हमें फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस लिखना है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एक इनऑर्गेनिक साल्ट है। देखिए आपको पता चलता है ऑर्गेनिक होते हैं जो नेचर से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक जो नेचर से नहीं मिलते। तो फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक हो जाएंगे क्योंकि ये तो केमिकल से फैक्ट्रीज में बनते हैं। लेकिन मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कैटल डंग के, ह्यूमन वेस्ट के, प्लांट रिसाइड्स के डिकम्पोजिशन से बनता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। जो फर्टिलाइजर है उनको फैक्ट्री में बनाया जाता है, लेकिन मैन्योर को खेतों में, फील्ड्स में बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। फर्टिलाइजर से सोइल को कोई भी ह्यूमस नहीं मिलती, लेकिन मैन्योर से जो है सोइल को बहुत ज़्यादा ह्यूमस मिलती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट होता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है। लेकिन मैन्योर में जो है प्लांट न्यूट्रिएंट जो है फर्टिलाइजर से कम होते हैं, ठीक है। हमारा 6 क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। हमने इरिगेशन बताना है क्या होता है, इरिगेशन की, जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं। आर्टिफिशियल मेथड जो होता है ना वाटरिंग का, प्लांट्स को पानी देना पड़ेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। अब मेन सोर्स जो है इरिगेशन का वो होते हैं कुएं, ट्यूबवेल, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, इनसे ही जो है पानी दिया जाता है प्लांट्स में। अब जो 2 मेथड हैं पानी बचाने के इरिगेशन में वो हैं, एक होता है स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। आपने आजकल देखा होगा खेतों में फुहारा सिस्टम होता है, जिसमें क्या करते हैं, वर्टिकल पाइप्स लगाई जाती हैं जिसके आगे रोटेटिंग नोजल होती है उनके ऊपर। ये जो है सैंडी लैंड में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, जहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब अगला आ जाता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इस सिस्टम में जो है पाइप्स का अरेंजमेंट किया जाता है, जिसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं और वो रूट्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती हैं पाइप। अब जो पानी है वो ड्रॉप करके रूट्स के पास गिरता है, जिससे कि रूट्स से थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करती हैं, इससे पानी की वेस्टेज कम होती है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर वीट को, इफ इट इज सोन इन द खरीफ सीजन, अगर वीट को, कनक को खरीफ सीजन में उगाया जाए। आपको पता है कि वीट रबी सीजन की क्रॉप है, लेकिन अगर उसको खरीफ सीजन में उगाया जाता है तो क्या होगा। देखिए जो बेस्ट सीजन होता है वीट क्रॉप का वो नवंबर या दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक होता है, लेकिन अगर इसको खरीफ सीजन में उगाया जाएगा तो इसकी जो प्रोडक्शन है, जो कनक होगी वो कम उगेगी, ठीक है। रबी क्रॉप से कम उगेगी लेकिन रबी क्रॉप से कम उगेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सोयल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। देखिए अगर हम खेत में एक क्रॉप उगाई, काट दी, फिर साथ ही दूसरी उगा दी, फिर वो काट दी, तीसरी उगा दी, इस तरह से अगर लगातार प्लांटेशन करेंगे तो सोयल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जो कंटिन्यूस ग्रोइंग होती है ना क्रॉप की, वो सोयल में न्यूट्रिएंट्स की कमी ला देती है। तो अगर हमें इसे अवॉइड करना है तो हमें क्रॉप रोटेशन करना होगा, यानी कि अगर एक क्रॉप उगाई है उसके बाद थोड़ा जो है गैप देना होगा फील्ड को, ताकि दूसरी क्रॉप थोड़े दिनों बाद उगाई जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मैन्योरिंग द सोयल। सोयल में हमें मैन्योर डालना होता है। लिविंग फील्ड फैलो, मतलब कि फील्ड को थोड़े दिनों के लिए खाली छोड़ना होता है, जिससे कि इसमें न्यूट्रिएंट्स दोबारा से भरपूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, द अनडिजायरेबल प्लांट्स इन द फील्ड दैट ग्रो नेचुरली आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ नेचुरली अपने आप से उग जाते हैं, ठीक है। अब हाउ कैन वी कंट्रोल दैम, अब हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, वीड्स को रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो ये जो है प्लांट को, जो हमारी क्रॉप है उसके न्यूट्रिएंट्स, वाटर, स्पेस, लाइट को ले लेते हैं।
जिससे कि फसल ख़राब होती है। तो अगर हमें इन्हें हटाना है तो इससे या मैनुअल मेथड से या वेडीसाइड्स के द्वारा इनको रिमूव करना पड़ता है। जो मैनुअल रिमूवल होता है उसमें फिजिकल रिमूवल होता है वीड्स का, जैसे कि या तो इनको पकड़ के बाहर निकालना या उनको ग्राउंड के नज़दीक से कटिंग करना टाइम टू टाइम। ये जो है हमारे जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं खुरपी या हैरो, इनकी मदद से किया जाता है। और वीडीसाइड्स के यूज़ के हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। दीज वीडीसाइड डैमेज ओनली वीड्स। इन जो वीडीसाइड्स होते हैं ना, इनसे केवल वीड्स को हार्म होता है, क्रॉप को कोई भी हार्म नहीं होता, क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जैसे कि 2, 4 - D, ये जो है हमारे वीडीसाइड्स के नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमें इन फॉलोइंग बॉक्सेस को प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। हमने यहाँ पे शुगर केन की क्रॉप की प्रोडक्शन की है तो इनको प्रॉपर उसमें लगाना है। अब देखिए 7 बॉक्सेस दिए हुए हैं हमें। सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लफिंग द फील्ड, मैन्योरिंग। देखिए आपको पता है सबसे पहले जो स्टेप होता है क्रॉप उगाने में वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो जो 5th नंबर वाला बॉक्स है वो हमारा 1st नंबर पे आ जाएगा। सेकेंड है हमारा जो अगर आपको पता है, देखिए अब हमने प्रिपरेशन तो कर ली सॉइल की, अब बीज बोना पड़ेगा, सोइंग करनी पड़ेगी। जो 4th नंबर का बॉक्स है वो 2nd नंबर पे आ जाएगा। अब उसके बाद हमने मैन्योर देना पड़ेगा, फिर इरिगेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी और लास्ट में जो क्रॉप है उसको शुगर फैक्ट्री में भेजना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 10 क्वेश्चंस थे जिसे हमने धीरे धीरे करके पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।